रोड स्थित मीडिया ग्राम के एक सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। 3 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण सहित 2 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में युवक की मौत पर हुआ हंगामा। परिजनों ने की डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सेन समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 10 जोड़ों का हुआ विवाह। सेन मंदिर में हुई मूर्ति स्थापना। और सिटी थाना पुलिस ने विद्युत विभाग में चोरी के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। छावनी पावर हाउस से चुराए थे 1,32,000 रुपए। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में लगातार हो रही चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। डुंगरी रोड स्थित मीडिया में ब्राह्मणों की गली निवासी किशन गोपाल शर्मा के सोने मकान में शनिवार रात में चोरों ने 2 लाख की नकदी सहित करीब 3 लाख के स्वर्ण आभूषण व कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मकान मालिक के घर लौटने पर हुई। पीड़ित किशन गोपाल शर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पुष्कर शादी में गया हुआ था। मकान सूना होने के कारण इसके मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। चोर पीछे की दीवार पर चढ़कर मकान के अंदर घुस गए और 2 कमरों के ताले तोड़कर सारा सामान खंगाला डाला। इस दौरान चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे करीब 3 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण तथा 2 लाख के नकदी व कीमती कपड़े चुरा कर ले गए। किशन गोपाल को वारदात का पता रविवार को शादी से वापस आने पर लगा। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी उनके घर पर एकत्रित हो गए। बाद में पीड़ित किशन गोपाल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके बाद में हम वापस 2-3 दिन के बाद में वापस आए तो लोग खुला मेन गेट का ताला लगा हुआ था और उधर गेट कमरे का 2 कमरे के ताले टूटे हुए थे। 3 के टूटे हुए नहीं। 2 जोड़ी तो झुमरा ले गया। 2 जोड़ी झुमरे है। 2 छोटा कान्ना का है। 2 कानों 7 लाख के आसपास ही है। 5-7 लाख नहीं है। सोनो बताओ। हाँ बोलो। 3 लाख का सोना है और 2 लाख के लमसम नकदी है। अमृतकोट अस्पताल में रविवार को हुए हंगामे के बाद सोमवार को मृतक युवक के परिजनों ने एकेएस पीएमओ को ज्ञापन देकर आरोपित चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि युवक की मौत चिकित्सक की लापरवाही के कारण हुई है, इसलिए चिकित्सक पर कानूनी कार्यवाही की जाए। गौरतलब है कि रविवार को अमृतकोट अस्पताल में इलाज के लिए आए एक युवक की मौत होने से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मामले को बढ़ता देख पीएमओ एमके जैन ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने पर सीआई रमेंद्र सिंह हाड़ा मईजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मृतक के परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाने पर अड़ गए। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार करबुला मार्ग राजू जी का बाड़िया निवासी मिठू सिंह काठात के पेट में दर्द की शिकायत होने पर परिजनों से अमृतकोट अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसका परीक्षण कर उपचार लिख दिया तथा इंजेक्शन लगाने को कहा, लेकिन मिठू सिंह की हालत में सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर विष्णु को जाकर कहा कि मरीज की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय में ठीक होने की बात कही, जिसके बाद परिजन मिठू सिंह को घर ले गए। घर ले जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद मिठू सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे वापस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर सीसीयू में डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मिठू सिंह के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज करवाने की बात पर अड़ गए और हंगामा करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हो गया। सूचना मिलने पर नोंदरी सरपंच के पिता मनोहर काठात सहित अन्य ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और विरोध जताया। परिजनों ने पुलिस से मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने तथा दोषी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। व्यक्ति को ड्रग वालों को लाया गया और ये बताया गया है
कि 5:45 बजे करीब इस मरीज को आउटडोर में लाए थे। इमरजेंसी के अंदर बुलाया था। डॉक्टर विष्णु मीना ड्यूटी पर थे, उन्होंने देखा है और पेट दर्द करके जो उनके पास पर्ची है उसमें इलाज किया हुआ है और इंजेक्शन लगा के और उन्हें सलाह दी गई थी कि वो मरीज को लिख करके और चले जाएँ। मरीज को लिख करके गए हैं, इंजेक्शन अस्पताल में लग गया है। उसके पश्चात में मरीज की घर जाने के बाद डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद ये वापस मृत अवस्था के अंदर मरीज को लाते हैं और यहाँ पे जो है जो मरीज के परिजन हैं वो हंगामा मचा रहे हैं। इसके ऊपर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने इनसे लिखित में शिकायत देने को कहा है। लिखित में शिकायत आ रही है, आई नहीं है मेरे पास में। पुलिस को भी हमने बुला लिया है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई इसके अंदर कर रही है और पोस्टमार्टम करा करके और शव को सुपुर्द किया जाएगा और विभागीय जाँच इसके अंदर प्रस्तावित करके इसकी जाँच जो है हम हमारे स्तर से भी कराएंगे, पुलिस भी अपने स्तर से ऑर्डर्स भी कर सकती है। हम पेश हुए पीएमओ ने बोला साहब के कमेटी बैठाती है और कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी जो करेंगे, होगा जो करेंगे। सस्पेंड पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी होगा जो करूँगा। हमारे मिल रोड करबला मार्ग पर राजू जी के बाड़िया के मीटू काड़त नामक व्यक्ति कल बीमार हो गया अचानक। उनको अमृतकौर हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज नहीं होने से हम परिवार वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सही इलाज नहीं किया, इसके कारण मीटू काड़त की मौत हो गई। कल हम दिन भर उसके कार्यक्रम में थे, यहाँ से बॉडी लेके गए, कार्यक्रम किया। उसके बाद आज हम वापस प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पीएमओ को लिखित में शिकायत देने आए। विष्णु मीणा जो कि अमृतकौर में कार्यरत है, उनके द्वारा जो मीटू काड़त का इलाज किया उससे हम संतुष्ट नहीं है। उस मौत का जिम्मेदार विष्णु मीणा ही डॉक्टर है। पीएमओ से मिलने के बाद पीएमओ ने हमको आश्वस्त किया कि मैंने जांच कमेटी बिठा दी है और इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। निर्वाचन आयोग की आचार संहिता की सख्ती के तहत एसएसटी टीमों की कार्यवाही लगातार जारी है, जिसके तहत रविवार की सुबह बलाड रोड पर कार्यवाही करते हुए एक कार को रुकवाकर उसकी जांच की, जहां बड़ी मात्रा में उसमें गहने एवं गिफ्ट सामग्री मिले, जिस पर शक होने पर गाड़ी को जब्त कर उपखंड कार्यालय लाया गया, जहां से उसके उचित दस्तावेज तथा अन्य जाँच के बाद उसे छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार एसएसटी टीम के प्रभारी चंद्रेश पारिक ने नाकाबंदी कर एक कार को रुकवाया, जिसमें जाँच के बाद गहने आदि मिले। उन्होंने उक्त गहने शादी समारोह में ले जाना बताया, लेकिन उन्हें कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके कारण एसडीएम कार्यालय लाया गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर दस्तावेज मंगवाकर तथा जीएसटी बिल आदि देकर उपलब्ध करवा दिए, जिसकी ऑनलाइन जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त परिवार गहने लेकर कानपुर से उदयपुर शादी समारोह में जा रहे थे। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के दौरान सोमवार को धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत केवलराम महाराज ने भगवान श्री राम जन्म व विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। इस दौरान संत ने कहा कि भारत में नारी शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने ही नारी के रूप में धरती पर जन्म लिया है। कथा के अवसर पर राम जन्म के प्रसंग पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और सबने एक दूसरे को राम जन्म की बधाइयां दी। कथा के अवसर पर भगवान राम के बाल लीलाओं का वर्णन सुनकर भक्तगण गदगद हो उठे। कथा के अंत में रामायण जी की आरती उतारकर प्रसाद वितरित किया गया। कथा के दौरान उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। कथा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जारी रहेगी। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई व्यवस्थाएं, निःशुल्क दवा योजनाएं, निःशुल्क जांच सेवाओं में व्यापक स्तर पर सुधार के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर निदेशक डॉक्टर समित शर्मा द्वारा प्रदेश के अस्पतालों की साफ सफाई व्यवस्थाओं की जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया है। इसी को लेकर रविवार को आरसीएच के अतिरिक्त निदेशक
ओपी थक्कन राजकीय अमृतकोर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान थक्कन ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। सबसे पहले थक्कन द्वारा अस्पताल के ट्रोमा वार्ड का निरीक्षण किया, जहां पर बेड व साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराज जताते हुए डिप्टी कंट्रोलर एम.के. अग्रवाल को फटकार लगाई और भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने अस्पताल के आधारभूत सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, कचरा निस्तारण, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर सहित सर्विस डिलीवरी का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएमओ एम.के. जैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये लोग हॉस्पिटल की रूटीन विजिट के लिए आए हैं और इस विजिट में हमारा ध्येय ये रहेगा कि वार्ड में साफ सफाई हो, पूरे हॉस्पिटल में साफ सफाई हो, सब जगह जहाँ जहाँ पेशेंट की एडमिशन की फैसिलिटी वहाँ पर सब जगह सफाई हो और पेशेंट को बेहतर सुविधा मिले, सारी दवाइयाँ मिले, सारी जाँचें फ्री हो। हमारा उद्देश्य ये है। तो हम देख करके और अधिकारियों के साथ बात करेंगे। बात करने के बाद में जो भी सुधारात्मक काम होंगे वो अभी अपने के सड़क के जो भी कमियां हैं वो हम पीएमओ साहब से और डिप्टी कंट्रोलर साहब से चर्चा करेंगे और उसमें सुधार करवाएंगे। सिटी थाना पुलिस ने शहर के पावर हाउस में हुई चोरी के मुख्य आरोपी कालू उर्फ कोंडा को छावनी सासी बस्ती से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से 2500 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस आरोपी से शेष 37,500 रुपए की नकदी के लिए पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार 17 अप्रैल की रात में छावनी पावर हाउस में कैश रूम का ताला तोड़कर करीब 1,32,000 रुपए की नकदी चुरा ली थी। पुलिस ने बताया कि मामले में में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी निशानदेही से 90,000 रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना में अवैध कारोबार व तस्करी की रोकथाम के लिए सघन गश्त व बूथों की चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत जवाजा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 16 मील चौराहे पर कार्रवाई करते हुए रविवार को 2 किलो 220 ग्राम अफीम की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 2 किलो 220 ग्राम अफीम भी मौके से बरामद की तथा तस्करी में प्रयुक्त ट्रक भी पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी विमला ने बताया कि दौरान गश्त राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 16 मील के समीप गश्त की गाड़ी के आगे चल रहा ट्रक चालक बार बार पुलिस की गाड़ी को गर्दन निकालकर देख रहा था तथा गाड़ी की गति धीमी तेज कर रहा था, जिस पर पुलिस को चालक की गतिविधि पर संदेह हुआ, जिस पर प्रशिक्षु आरपीएस गिरधर सिंह ने जवाजा थाने पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद जवाजा थाना पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी कर दी। इस दौरान सामने आते ट्रक नंबर RJ 27 GA 1563 को रुकने का इशारा कर ट्रक को थाने के सामने रुकवाकर चालक से पूछताछ की गई तथा ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक की कैबिन में बने लकड़ी के बॉक्स में प्लास्टिक की थैली में काला अफीम भरा हुआ मिला। पुलिस ने थैली का वजन करवाया तो उसमें 2 किलो 220 ग्राम अफीम बरामद हुआ तथा ट्रक चालक के पास से अफीम परिवहन का कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर ट्रक चालक भेरूलाल वैष्णव पुत्र जानकी दास निवासी जयसिंहपुरा थाना बस्ती जिला चित्तौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से क्रेता व विक्रेता के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान टीम में वृत्त अधिकारी प्रशिक्षु RPS गिरधर सिंह, कांस्टेबल सुखपाल, राजाराम, हरिराम, भंवरलाल, गोविंदराम शामिल थे। समाजसेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर MI खींचा की पत्नी एवं श्री सीमेंट कंपनी लिमिटेड के संयुक्त उपाध्यक्ष वाणिज्य अरविंद खींचा की माता रश्मि देवी खींचा की स्मृति में खींचा परिवार की ओर से शहर के विजयनगर रोड स्थित मुक्तिधाम में 1650 वर्ग फीट क्षेत्रफल का आधुनिक सुविधा युक्त हॉल का निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण कर यहाँ आने वाले लोगों की सुविधार्थ समर्पित किया गया। हिंदू सेवा मंडल की ओर से संचालित मुक्तिधाम में एक सादे कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर खींचा ने बताया कि हॉल का निर्माण उनके पिता स्वर्गीय रंगलाल तथा माता स्वर्गीय झंकारबाई खींचा के समर्पित करते हुए स्वर्गीय रश्मि देवी खींचा की स्मृति में निर्माण करवाया गया है। कार्यक्रम के दौरान हिंदू सेवा मंडल के अध्यक्ष BM व्यास एवं सचिव भंवरलाल ओस्तवाल के अलावा डॉक्टर खींचा, उनके पुत्र अरविंद खींचा, डॉक्टर प्रदीप खींचा एवं डॉक्टर आभा खींचा एवं खींचा परिवार के सदस्य मौजूद थे।
श्री ओम बन्ना सेवा समिति राजस्थान शाखा ब्यावर की ओर से धर्म की बयार को आगे बढ़ाया गया। रविवार को ओम बन्ना सेवा समिति के सदस्यों ने मसूदा रोड स्थित क्षितिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाया। साथ ही आमजन को भी गौ सेवा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व समिति के सदस्यों ने पक्षियों के लिए भी परिंदे भी बांधे। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह खंगारोट, सुरेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, भूपेंद्र सिंह, मनोहर, तुषार शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष रिहाना रिया सोमवार को ब्यावर पहुंची। जयपुर से राजसमंद जाते समय रिहाना अजमेर रोड बाईपास स्थित हरी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर रुकी, जहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान रिहाना ने कांता, रिंकी तथा पिंकी को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करवाई। इस दौरान रिहाना ने उपस्थित महिला कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया और प्रचार प्रसार कर कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए संकल्प दिलाया। इसके बाद रिहाना राजसमंद के लिए रवाना हो गई। स्वागत के दौरान पुष्पांजलि पारिक, उषा शर्मा, शांति डाबला, नूतन गहलोत, कौशल्या गहलोत, सुलक्षणा शर्मा, मंजू देवी, लक्ष्मीबाई, जयश्री, वरुणा, ऋतु तथा कौशल्या मौजूद रही। मैं राजसमंद जा रही हूँ। राजसमंद से उदयपुर, डंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि लोकसभा की जो इलेक्शन चल रही है उसमें हमारे प्रत्याशियों के हक में प्रचार के लिए महिला कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए भी मेरा ये टूर है। पहले जोधपुर डिवीज़न का था टूर, अब उदयपुर डिवीज़न को लिया है और मिशन 25 पे हम लोग काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस पूरी प्रदेश में बहुत सक्रियता के साथ में, सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ में महिला कांग्रेस काम कर रही है। तो प्रचार करने के लिए उदयपुर डिवीज़न की ओर जा रही है। सोमवार को अमृतकोट चिकित्सालय में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता एवं सिद्धांत जोशी, हेल्थ मैनेजर चंद्र सिंह अखावत, नर्सिंग अधीक्षक सीपी शर्मा, मनीष सैमुअल, कुलदीप शर्मा आदि की सदस्यता में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफी विभाग, लैब विभाग आदि को कायाकल्प, क्वालिटी एश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, PDCA, इन्फेक्शन कंट्रोल आदि कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। सरकार द्वारा अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अमृतकोट चिकित्सालय के अंदर आज हमारे जो नर्सिंग स्टाफ सेकंड ग्रेड है, एक्सरे वाले, लैब वाले हैं, इन सभी स्टाफ के क्वालिटी और कायाकल्प के कार्यक्रम के अंदर इनको जागृति पैदा करना है। और इस कार्यक्रम को जो अच्छा चल रहा है अभी हमारा, हम राजस्थान में सेकंड आए हैं, इसको और प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एक स्टाफ को हम पर्सनली ट्रेंड करना चाह रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज सेकंड ग्रेड स्टाफ को हमारे मीटिंग हॉल में बुला करके एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ये अपना कार्य में और अच्छा सुधार कर सके, दक्ष हो सके और मरीजों को अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। मारूसेन समाज क्षेत्र जेतारण पट्टी, नाइयो, जालिया, रूपावा, जवाजा के सेन मंदिर में सेन महाराज व राधा कृष्ण की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव व विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेन समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन रखा गया, जिसमें 10 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम के तहत सुबह सेन मंदिर पर सेन जी महाराज तथा राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद समाज अध्यक्ष ने ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन के मुख्य अतिथि आसपास धूनी के महंत महेंद्रपुरी, प्रधान गायत्री रावत ने शिरकत की। मारूसेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया लाल व मुख्य सचिव शांतिलाल ने समाज को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। आयोजन के अंत में आए हुए समाज बंधुओं ने 10 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया व उज्जवल भविष्य की कामना की। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर वर्धमान महाविद्यालय में परिवर्तन के लिए नृत्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रोमो लॉन्च किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ महिलाओं को आत्मरक्षा, मानवाधिकार व पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर डेविड क्यूबेक एवं रीटा क्यूबेक जापान तथा मिरांडा ब्रोक व प्रमिला
दीक्षित, न्यूयॉर्क अमेरिका का डॉक्टर अनिल शर्मा व उपाचार्य डॉक्टर नीरजा उपाध्याय ने बुके भेंट करते हुए स्वागत किया। मिरांडा ने समूह शक्ति के साथ बीएल गोटी स्कूल सभागार में नृत्य कला का प्रदर्शन करते हुए सभी विद्यार्थियों को नृत्य के गुर सिखाए। इसके बाद प्राचार्य डॉक्टर एसपी मेहरा ने बताया कि महाविद्यालय एक मिशन को लेकर चल रहा कि नृत्य और संगीत थिएटर के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी रचनात्मकता के उपयोग करने व दुनिया से जुड़ने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का अधिकार देता है। महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। अगले सत्र में विश्व की सभी नृत्य शैलियों के लिए कक्षाओं का भी आयोजन होता रहेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक जोयल एवं मिरांडा ब्लॉक प्रशिक्षण देंगे। मिरांडा का मानना है कि नृत्य अभिव्यक्ति और कला के व्यक्तिगत रूप का माध्यम है, जिससे विद्यार्थियों की क्षमता का विकास होता है। श्री वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक ने कहा कि कला के माध्यम से विद्यार्थियों में विचारों को व्यक्त करने एवं विचार साझा करने की क्षमता विकसित होती है। प्रबंधकारिणी आगामी सत्र से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर श्री वर्धमान शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्रीमान जमरीलाल जी सिसोदिया, श्रीमान रमेश चंद्र जी मेड़तवार, श्रीमान गौतम चंद्र जी गोखरू, श्रीमान महावीर जी विनायकिया द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया तथा इस समारोह में महाविद्यालय एवं विद्यालय के सभी संकाय सदस्य व कर्मचारी गण उपस्थित थे। विश्व पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी की दुर्दशा का वर्तमान युग में सबसे बड़ा कारण है पॉलीथीन। मौत का दूत बनकर पृथ्वी और मानव की सेहत का दुश्मन बनी पॉलीथीन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर में गिरावट, मवेशियों की मौत का कारण और सेहत पर विपरीत प्रभाव की जिम्मेदारी कहीं न कहीं पॉलीथीन की है। प्रतिबंधित पॉलीथीन के बावजूद बाजार में बिकती पॉलीथीन सरकार पर सवालिया निशान लगाती है। मौत का दूध बनकर पृथ्वी और मानव की सेहत का दुश्मन बनी पॉलीथीन अपने पैर लगातार पसार रही है। 26 जुलाई 2010 को जारी अधिसूचना के बाद से लेकर अब तक पॉलीथीन पर पूर्णतया रोक नहीं लग पाई। मौजूदा सरकार के हाथों ही अतीत में बना पॉलीथीन कानून दम तोड़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज तक हर दुकान, मार्ट में उपयोगी वस्तुओं के साथ पॉलीथीन का प्रयोग सामान्यतः देखा जाता है। अजमेर जिले की 8 विधानसभाओं में लगभग 150 टन से भी ज्यादा खपत होने वाली पॉलीथीन पर लगाम नहीं लग पाई। प्रति व्यापारी महीने की लगभग 3 से 4 किलो पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है, लेकिन सरकार का कानून खुली आंखों से भी इसके दुष्परिणामों को नहीं देख पा रहा। इस मामले में हमने स्वास्थ्य निरीक्षक से बात की तो उन्होंने भी पॉलीथीन की गंभीर समस्या को स्वीकारा, लेकिन इसका मुख्य जिम्मेदार व्यापारी और आम जनता को ठहराया। जो वर्तमान में ज्वलंत समस्या है इस पृथ्वी के लिए, इस पर्यावरण के लिए, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित होने के बावजूद भी लोगों में और व्यापारियों में अवेयरनेस नहीं आ रही है। अगर पब्लिक इस ओर ध्यान दे, इसका उपयोग बंद कर दे, इसका उपयोग बंद करके जूट और कपड़े और कागज़ की थैलियों का प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण में भी सुधार होगा, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और जो जिस तरीके से पॉलीथीन से जो पशुओं की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है, उस पर भी रोक लगेगी। तो मैं हमारे नगर परिषद ब्यावर में समय समय पर अभियान चला करके जो है पॉलीथीन जब्त की जाती है और रिटेलर व्यापारियों से इनसे जो है हमारी टीम जो है वो जब्त करके और उसको इकट्ठा करके अभी गत कुछ दिनों पूर्व ही 1575 केजी पॉलीथीन जब्त की हुई श्री सीमेंट में नष्ट करने हेतु पहुंचाई गई। डायरिया जैसी गंभीर बीमारी हो या फिर मवेशियों की मौत की लगातार बढ़ती संख्या, कहीं न कहीं पृथ्वी को वेंटिलेटर पर लाने की जिम्मेदार पॉलीथीन है। ब्यावर शहर के 17 कचरा डिपो पर प्रतिदिन क्विंटल में दिखाई देने वाले कचरे का दुरुपयोग भी भूमि के जल स्तर को लगातार गिरा रहा है। पृथ्वी तल पर जमा पॉलीथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता खत्म कर रहा है। विकास के नाम पर शहरों में पेड़ों की कटाई तो की गई, लेकिन कुर्बान हुए पेड़ों की तुलना में वापस नए पेड़ों को विकसित नहीं किया गया। अवैध खनन, प्लास्टिक और पॉलीथीन पर्यावरण और मानव की सेहत के लिए घातक साबित हो रही है। पृथ्वी दिवस पर जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं और वो पर्यावरण के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान देता है। हालांकि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके अंदर हम पर्यावरण को और पृथ्वी को कैसे सुरक्षित और रख सकें, इसके बहुत सारे हैं। पर्यावरण को
सुरक्षित रखने के लिए हमें पॉलीथीन पर बैन लगाना होगा, तभी जाकर हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है कि जो हम ये पहाड़ों को काट कर और प्रॉस्पेरिटी और एक उसके कहते हैं प्रॉस्पेरिटी के चक्कर के अंदर काट कर उनको हम लोग उसको पृथ्वी को अनावश्यक रूप से जो उसका मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। चाहे विकास के पीछे कितना नुकसान होता है, तभी जाकर ये जलवायु परिवर्तन का जो चल रहा है कि आज अप्रैल में भी बरसात भी आ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी पड़ रही है। ये जो मौसम है, आने वाले समय के अंदर हमें इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं आने वाले हैं। अगर हमने आज अपने इस पृथ्वी दिवस पर संकल्प नहीं लिया कि हम पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, हम अनावश्यक रूप से पहाड़ों का खनन नहीं करेंगे और जो तालाबों से जो मिट्टी निकलती है उसके ऊपर बजरी निकलती है उसके ऊपर बैन लगाएंगे, बहुत सारे कारण हैं। आओ आज हम इस दिन संकल्प लें ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे और ये जनजीवन सुरक्षित रहेगा, ये जीव प्राणी संसार के अंदर सब सुरक्षित और सेफ रहेंगे, तभी जाकर हम उसको इसकी सार्थक इसका दिवस मनाने का एक संकल्प लेते हैं। पॉलीथीन का बढ़ता हुआ प्रयोग न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। यही कारण है कि पृथ्वी पर बेमौसम वातावरण परिवर्तन का प्रभाव लगातार देखा जा रहा है। प्रतिबंधित पॉलीथीन के बावजूद चोरी छिपे व्यापारियों द्वारा इसका उपयोग कई सवाल खड़े करता है। यदि उपयोग में ली जाने वाली पॉलीथीन का निस्तारण सही तरीके से किया जाए तो खाद्य निर्माण, बिजली निर्माण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसके अलावा जूट, कपड़े और कागज की थैलियों के प्रयोग से पर्यावरण और मानव दोनों को बचाया जा सकता है। अगर आप प्लास्टिक के ग्लासों में गर्म पानी या तेज गर्म चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए, हो सकता है आप डायरिया बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो जाए। पॉलीथीन और प्लास्टिक गांव से लेकर शहर तक लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। प्लास्टिक, केमिकल और पॉलीथीन का कार्बनिक यौगिक आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इतना घातक भी है कि आपकी मौत का जिम्मेदार बन जाए। चिकित्सकों के मुताबिक डायरिया और कैंसर जैसी बीमारी का असली कारण प्लास्टिक है। प्लास्टिक को जलाने पर भी निकलने वाली गैसों से पृथ्वी खतरे में है, वहीं ओजोन परत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते प्लास्टिक के गिलासों और पॉलीथीन के प्रयोग पर लगाम और सख्ती नहीं दिखाई गई तो पृथ्वी के विनाश के साथ साथ मानव का विनाश तय है। शादी समारोह में खुलेआम प्लास्टिक के गिलासों का उपयोग सरकार के नियमों की पोल खो रहा है। बैन होने के बावजूद विभाग की अनदेखी हमें मौत के मुंह में धकेल रही है। पृथ्वी दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी मौत के दूत प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे पर्यावरण और हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। सेंदर थाना क्षेत्र के चितार गांव में एक विवाहिता ने मामूली कहासुनी को लेकर कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार चितार निवासी सिकंदर की पत्नी रवीना ने घर में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिस पर रवीना को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से शुरू किए गए सतरंगी सप्ताह के तहत सोमवार को जवाजा पंचायत समिति कार्यालय से वोट बारात का आयोजन किया गया। वोट बारात पंचायत समिति से आरंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वीप कार्यकर्ताओं ने वोट बारात में भाग लिया। इस दौरान नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालने आएंगे, मैं हूं खरमोट, वोट मांगू मोर, ऐसे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो सरी के नारे लगाकर कस्बे वासियों को मतदान के लिए जागरूक किया। वोट बारात मुख्य बाजार से होकर वापस पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर रिटर्निंग अधिकारी जसमीर सिंह संधू ने उपस्थित ग्रामीणों व स्वीप कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाने के लिए शपथ दिलवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और एफएसटी टीम सतर्क नजर आ रही है। ब्यावन में सोमवार को एफएसटी टीम ने उदयपुर रोड स्थित पुलिया के नीचे दबिश देते हुए एक वैन चालक को हिरासत में लिया। वैन से टीम ने 65 देशी शराब की पेटियां बरामद की। जानकारी के अनुसार एफएसटी टीम के अशोक कुमार माहेश्वरी ने बताया कि उदयपुर रोड स्थित कैसरपुरा पुलिया के नीचे दौरान गश्त जानकारी मिली कि वैन में देशी शराब ले जाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वैन को रोककर 65 पेटी देशी शराब जब्त की गई और चालक से उक्त शराब के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस वैन चालक को एसडीएम कार्यालय लेकर गई और आबकारी विभाग को उक्त मामले की सूचना दी। अब विभाग उक्त शराब की तस्दीक कर दिए गए बिलों की जांच कर मामले की तह तक जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
डुंगरी रोड स्थित मीडिया ग्राम के एक सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। 3 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण सहित 2 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में युवक की मौत पर हुआ हंगामा। परिजनों ने की डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सेन समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 10 जोड़ों का हुआ विवाह। सेन मंदिर में हुई मूर्ति स्थापना। और सिटी थाना पुलिस ने विद्युत विभाग में चोरी के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। छावनी पावर हाउस से चुराए थे 1,32,000 रुपए।